सरकार को यदि कैंसर हो जाए, टेटनस हो जाए, कफ पित्त वायु से ग्रसित हो जाए तो निश्चित तौर से इसका अल्टीमेट खामियाजा जनता को भुगतनी पड़ती है। जॉर्ज फर्नांडिस का अनुयायी बेईमान नहीं हो सकता। मिस्टर नीतीश कुमार इज द मैन हु स्टैब्ड माय बैक। इसीलिए मैं कहता हूं कि पार्टी डेमोक्रेट हो, व्यक्ति डेमोक्रेट हो, तब सरकार डेमोक्रेट हो। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, जब तक राजनारायण जिंदा है लोकतंत्र मरेगा नहीं। मैं उसी खून से हूं, उसी धारा का हूं कि जो अन्न वस्त्र उपजाएगा सो कानून बनाएगा, भारतवर्ष उसी का है, शासन वही चलाएगा। हम दो तरह का नहीं बोलते हैं, हम छाती पर चढ़ के बोलते हैं। और जो कमजोर है, जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, उससे नम्र से बात करते हैं। भ्रष्टाचारियों से तो एकदम सीना पर चढ़ के बोलते हैं। जब मैं यहाँ आने के लिए अपना होमवर्क कर रहा था तो भारतीय सब लोग पार्टी के वेबसाइट पर गया। वहाँ एक सवाल था, हम कौन हैं, और जवाब में लिखा हुआ था, हमारी पार्टी सामाजिक रूप से संवेदनशील और जिम्मेदारी का एहसास के साथ जीने वाले ऐसे लोगों का समूह है जो अपने चुने गए क्षेत्र में काफ़ी हद तक सफल माने जा सकते हैं और जो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अपने ऊपर एक कर्ज के रूप में समझते हैं। अपने ऊपर समाज के कर्ज को चुकाने की भावना ने इन लोगों को एक सूत्र में बांध रखा है। अंतिम लाइन ये थी कि इस समूह में एकेडमिशियंस, प्रोफेशनल्स, समाजसेवी, व्यवसायी आदि वर्गों के लोग हैं जो मिलकर व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में काम करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि जब हम वेबसाइट घूम आए हैं तो आपको भी इस सवाल का जवाब दे दें। और अब आते हैं मुख्य मुद्दा पर। परिचय दे देता हूं औपचारिकता के लिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मेरे बाएं तरफ भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार बैठे हैं। इनका एक परिचय ये भी है कि ये जहानाबाद से पूर्व सांसद हैं। इनका एक परिचय ये भी है कि ये एमएलसी रह चुके हैं। सवाल बहुत है, लेकिन शुरुआत इसी बात से होगी कि जब से आपने और यशवंत साहब ने एक मोर्चा खड़ा किया है और कहा है कि आप सब लोग एक विचारधारा के लोग इकट्ठा होंगे, चुनाव लड़ेंगे और ये साबित कर देंगे कि आपके पास जो विकल्प है वो शायद अभी जो सरकार बैठी है उनके पास नहीं है। देखिए, अभी ये नूरा कुश्ती जो दो महागठबंधन और एनडीए के बीच हो रहा है, तो ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं उससे मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब सरकार से है। मेरा मतलब सरकार से इसलिए है कि ये सरकार बिहार को बदलने के लिए आई थी। ये सरकार जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी हुई वो जमात है जिसने बिहार को रोजगार देने के लिए संकल्प लिया था, जिसने पलायन को रोकने का संकल्प लिया था, जिसने कानून व्यवस्था की बात की थी, जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य, सिंचाई, खेत खलिहान, बुनियादी आवश्यकताओं पर इस राज्य को वाइब्रेंट बनाने का संकल्प लिया था। लेकिन इस सारे फ्रंट पर सरकार फेल हो गई। और डे फर्स्ट से मैं आगाह करता रहा हूं, सरकार का हिस्सा भी रहा हूं, डे फर्स्ट से आगाह करता रहा हूं कि सरकार गलत रास्ते पर जा रही है। सरकार में भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ रही है। सरकार में बिचौलियों की संख्या बढ़ रही है। नीतिकार जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसमें ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स किनारे हो गए हैं, ईमानदार राजनीतिज्ञ किनारे हो रहे हैं। भ्रष्ट राजनीतिज्ञ और भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स इस सरकार को कफ पित्त वायु की तरह दबा रही है। इसलिए इसको कैंसर होना है, इसको टेटनस होना है और उसका परिणाम पूरे बिहार को भुगतना है। सरकार को यदि कैंसर हो जाए, टेटनस हो जाए, कफ पित्त वायु से ग्रसित हो जाए तो निश्चित तौर से इसका अल्टीमेट खामियाजा जनता को भुगतनी पड़ती है। और यही कारण है सृजन घोटाला, यही कारण है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड। एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम है। चारा घोटाला में कागज पत्र भी बनाया गया, यहाँ तो कागज पत्र नहीं बनाया गया, यहाँ तो सीधे अपने अपने चहेतों के घर में पहुंचा दिया।
सारे नियमों की धज्जी उड़ा दी, और फिर भी मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अपने पद पर बने हुए हैं। इन्हें जेल में रहना चाहिए था। जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के लिए कहीं प्रमाण जुटाने की जरूरत नहीं है सृजन घोटाले में, आज इसमें सिर्फ ऑफिसर बलि के बकरे बन रहा है। लेकिन ऑफिसर को कौन मॉनिटर कर रहा था? सरकार का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर कितना बड़ा बजट है। यदि आप बिल्कुल कर्महीन हैं, किसी काम के नहीं हैं, तो फाइनेंशियल बजट में इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया? ये कैसे इस जगह का पैसा उस जगह चला गया, इस ट्रेजरी का पैसा उस ट्रेजरी में? या तो आप निकम्मा हैं या अव्वल दर्जे के बेईमान हैं। तो ये दोनों की सजा आपको मिलनी चाहिए। आप मुफ्त का काम नहीं कर रहे हैं, आप पर टैक्स का बड़ा रकम खर्च होता है। ये पहला शासन है जिसमें बेइंतहा पैसा खर्च किया गया है लोगों के मकान पर, बेइंतहा पैसा खर्च किया गया है। इसका जवाब दें। तो आज जरूरत इस बात की है, हम सारे छोटे छोटे दलों को, एवं व्यक्तिगत जिनकी क्षमता है, एनजीओ में जो काम करते हैं, जिनको दर्द है बिहार के बारे में, यह दर्द तो फूट करके आ गया कि इन्होंने पलायन रोक दिया था। ये तो पूरे देश के हर घर में, हर थाली में बिहारी एक व्यंजन पहुंचा दिया। ऐसी दुर्दशा ऐसे लोगों का, श्रमिक लोगों का हुआ कि ये दिल्ली से पटना 22, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर, कोई 1500 किलोमीटर, बाल बच्चा, साइकिल, ठेला, रिक्शा, पैदल चल दिया। ये मानवता का एक ऐसा उदाहरण है, मानवीय कलंक का, जिस पर शर्म करनी चाहिए बिहार की सरकार। अरुण जी, आपने जॉर्ज साहब का नाम लिया। एक फिल्म मैंने देखा था, उसमें एक मिठाई की दुकान होती है किसी के पिता के नाम पर, और वो 2 भाई होते हैं और उस मिठाई के नाम पर वो मिठाई बेचते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जब समता पार्टी बनी, आप भी थे और भी लोग थे, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहता हूँ। जो दिक्कत बिहार के पब्लिक में लोगों में है वो ये कि वो किसको सही माने। वो बोलते हैं हम अनुयायी हैं, आप कहेंगे हम अनुयायी हैं, तो ये जनता डिसाइड कैसे करेगी सही कौन है गलत कौन है? जॉर्ज फर्नांडिस का अनुयायी बेईमान नहीं हो सकता। अच्छा, वो भागलपुर सृजन घोटाला का अभियुक्त नहीं हो सकता यदि सच्चा अनुयायी है। वह यदि उस पर चार्ज भी लगेगा तो तुरंत इस्तीफा कर देगा। जैसे जॉर्ज फर्नांडिस पर कुछ तिकड़म जालसाजी के तहत ताबूत घोटाले का चार्ज लगा था, बाद में लंबा चला, उसके बाद खत्म हुआ, इस्तीफा उन्होंने दे दिया। ये उनके अनुयायी यदि हैं। आज जनता ये महसूस करती है कि जो लोग लैम्ब्रेटा स्कूटर से घूमते थे, उनके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, और लिख क्या रहे हैं, मेरे पास तो स्कूटर है। तो ये अविश्वास का संकट राजनीतिज्ञों ने पैदा किया है, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों ने पैदा किया है। यदि हम गुनाहगार हैं तो सरकार का दायित्व है हमारे गुनाहों को सामने रखने के लिए। ये सरकार इतना जालिया है, मेरे ऊपर किडनैपिंग का केस है, और सरकार ब्यूरोक्रेसी को काम नहीं करना देना चाहती। नहीं तो इंडिपेंडेंट होता तो वो कहता कि अरुण कुमार किडनैपर नहीं है, मेरे ऊपर किडनैपिंग का केस है। यह है इसका प्रमाण कि कितनी भ्रष्ट सरकार है। जब अरुण कुमार को जाली केस में फंसाया जा सकता है, तो महेंद्रपुर में जो घटना मोकामा में हुई 3.5 साल की बच्ची के साथ, और जनप्रतिनिधि ने कहा कि समझौता करो, रेप हुआ 3.5 साल की बच्ची के साथ, कहा मैंने उस लड़ाई को लड़ा। जॉर्ज फर्नांडिस का असली वारिस है जो ऐसे लड़ाई को लड़ता है। जिस समय रूपम पाठक एक विधायक की हत्या करता है, उस समय अरुण कुमार सीबीआई से जांच की मांग करता है। और ये इतनी भ्रष्ट सरकार है कि उस अपराध पर पर्दा डालने के लिए 302 के मुकदमे में उस महिला को बंद कर दिया जाता है। मैं नहीं कहता वो महिला निर्दोष, मगर जिससे इतनी घनिष्ठ दोस्ती है उसकी हत्या वो कैसे कर दी?
यह रहस्य क्यों बना करके रखा गया? यदि उस घटना पर से पर्दा उठ जाता जिसमें व्हाइट कलर्ड पीपल रेपिस्ट थे और एक सीमा को क्रॉस कर गए थे, तो ये दुर्घटना नहीं होती जो मुजफ्फरपुर में हुआ, जो नृशंस अपराध हुआ, जो पटना में एमएलए के घर में एक छात्रा के साथ रेप हुआ, गैंग रेप, और उसको किस तरीके से पत्रकारों को मैनेज करके 4 घंटे के अंदर थोप दिया गया। ये कांड यदि खुल करके आता, न्याय की सरकार होती, जॉर्ज फर्नांडिस के अनुयायी होने का मतलब ये नहीं है कि आप डकार जाइए, न्याय को डकार जाइए, धन को डकार जाइए, विकास को डकार जाइए। इसके पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हमने कहा, साक्ष्य दिया, और आज आरटीआई से कागज मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है। गंडक परियोजना पर पुल जो बने हैं, गंडक में जो एम्बैंकमेंट हुआ है, वो नीचे से ऊपर तक का मट्टी निकाल लिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा जोड़ दिया गया है, हजारों करोड़ लूटा गया है। ठेकेदार ये था, ठेकेदारी इसको मिल गई। उसके बाद 3 आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ठेका रोड के सड़क में, यही सरकार पहली बार बिहार में जैसे सड़क बना हो, बाहर के ठेकेदार आए हैं और उसका मामला तय होता है दूसरे जगह। जॉर्ज फर्नांडिस का लोग ऐसा मामला तय नहीं करते। आज के दौर में समाजवाद को लेकर चलना कितना मुश्किल है? भाई, समाजवाद और साम्यवाद की बात नहीं है, बात है आज इंसानियत की, बात है अंतिम व्यक्ति जो आज पिस रहा है, जो अपमान झेल रहा है, जिसे न्याय नहीं मिल रहा है, सब चीज बिक रही है। ऐसा कभी नहीं था कि बीपीएससी बिक जाए। दारोगा का पोस्ट, डीएसपी का पोस्ट, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का पोस्ट, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पोस्ट, सारी चीजों में पैसा, सिपाही में भी पैसा और न्याय देने वाले में भी पैसा। जो पैसा दे करके जाएगा कैसा न्याय देगा? ये नेकेड ट्रूथ है। जो नौजवान ईमानदारी से गरीब परिवार का होनहार मेधावी जो राष्ट्र की सेवा करता है, करना चाहता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में, और वह पद बेच दिया जाता है, तो इससे बड़ा अन्याय। और जॉर्ज का नाम लेना, जॉर्ज ने तो खुद ही कहा, हमारे बारे में नहीं कहा। करण थापर को उस इंटरव्यू को पढ़ लीजिए महोदय, आप पत्रकारिता में हैं। मिस्टर नीतीश कुमार इज द मैन हु स्टैब्ड माई बैक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, करण थापर इंटरव्यू कर रहे हैं जॉर्ज फर्नांडिस से, उन्होंने कहा। मैं कह रहा हूं, मैं सर्टिफिकेट नहीं ले रहा हूं, मैं तो अदना कार्य करता था। जॉर्ज के सबसे चहेते सुशासन बाबू थे। अपनी पूरी जवानी, पूरा ताकत, पूरा श्रम, पूरा विश्वास दे दिया। दिग्विजय सिंह ने दे दिया। अरुण कुमार तो पिछली पंक्ति में थे। इन लोगों के साथ क्या हुआ? तो जॉर्ज का वारिस कौन है, इसके लिए मैं परेशान नहीं हूं। जॉर्ज का वारिस उस दिन भी था, और जब फ्यूनरल के लिए जा रहे थे उस दिन भी था, जब बेड पर पड़े हुए थे उस दिन भी था। इसलिए कि जॉर्ज से मैंने कुछ सीखा है, अच्छी चीज। कोशिश करता हूं, मैं जॉर्ज फर्नांडिस नहीं हूं, बहुत बड़ा आदमी, मैं बहुत छोटा आदमी, लेकिन जो हूं उसमें जॉर्ज का 1%, 2% लाज रखता हूं कि जॉर्ज का कह करके मैं इस राज्य को ठेकेदारों के नाम बेच दें, ये नहीं। ये मोर्चा पे मोर्चा बन रहा है। अगर सीधा चुनाव पर सवाल पूछे तो ये नहीं लगता है कि विपक्ष बट कर कमजोर होता जा रहा है? सबका मतलब, मेरा सीधा कहना ये है कि सब लोग अपने अपने पार्टी का मुख्यमंत्री चाहता है। तेजस्वी जी अपने उधर चल रहे हैं, इधर आपका नया मोर्चा बन रहा है, यशवंत जी हैं, बहुत लोग हैं। मैंने आपको नहीं कहा तो क्या मुख्यमंत्री से मुझे यशवंत सिन्हा को विश्वास दिलाने में कोई कठिनाई नहीं है कि फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन द फ्यूचर ऑफ द बिहार, हाउ दिस वुड बी ए रोल मॉडल फॉर द यूथ। उसको कैसे विश्वास होगा जो
हम मेहनत करते हैं, हम पढ़ते हैं, उसको कैसे विश्वास होगा कि प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक, आज तो हर लोगों के जुबान पर है कि विश्वविद्यालय में ट्रांसफर के, शिक्षकों के ट्रांसफर में पैसा लिया जाता है, वाइस चांसलर का पोस्ट बेचा जाता है, ये सब लोग जान रहा है। तो आखिर कौन सा रोल मॉडल सोसाइटी के सामने इन्होंने पेश किया जिस पर फक्र किया जाए? पीएमसीएच जो कल था, हमने अपने मां का इलाज कराया था, क्या आज अपनी पत्नी का इलाज वहां करा सकते हैं? आपने वर्स्ट बनाया है, ये पैरामीटर कह रहा है। ऐसे सर्टिफिकेट किसी ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन से जरूर यहां आयोजन करा करके सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, एक्सेलेंट इन हेल्थ, एक्सेलेंट एजुकेशन, और वो सर्टिफिकेट यदि नहीं दिया किसी कारणवश तो उसको निकाल भी दीजिएगा। जैसे अमर सेन ने कह दिया वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन बिहार, तो निकाल दिए गए। विपक्ष के लिए सलाह बहुत जरूरी है, सारे विपक्षों की बात कर रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पार्टी डेमोक्रेट हो, व्यक्ति डेमोक्रेट हो, तब सरकार डेमोक्रेट हो। सलाह नहीं, मैं कह रहा हूं व्यक्ति डेमोक्रेट हो, पार्टी डेमोक्रेट हो, और तब सरकार डेमोक्रेट हो। विपक्ष तो बड़ी चीज है। अब अरुण कुमार से निजी सवाल। अरुण जी, कुछ चीजें मैंने लिखी हैं। बेगूसराय के रामदेरी में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, मोकामा में घोशवारी में हत्या हुआ था, उसके बाद सिंधुवारी नरसंहार हुआ था, नवादा, बिहार शरीफ, और चाहे कहीं भी बलात्कार होता है तो आपको एक विशिष्ट लोगों से बहुत प्यार है, उन विशिष्ट लोगों को आपसे भी प्यार है। लेकिन जब अरुण कुमार जहानाबाद से चुनाव लड़ने जाते हैं और उस वक्त, उस दिन उनको जीतना जरूरी होता है ये जवाब देने के लिए कि अरुण कुमार के लोग अरुण कुमार के हैं, तो अरुण कुमार क्यों हार जाते हैं? जब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूं तो हमारे समाज के भी जितने भ्रष्टाचारी हैं वहां धन लेकर के बैठ जाते हैं, और इसकी परवाह मैं नहीं करता हूं कि मैं संसद में हूं कि सड़क पर हूं। इसलिए हमको आवाम से शिकायत नहीं है, उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं जिहाद जारी रखूंगा। भ्रष्टाचारियों का कोई जात होता है ना धर्म होता है, वो सब एक हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपका वोट कोई फॉरवर्ड पार्टी खा जाता है इस नाम पर कि वो फॉरवर्ड पार्टी है? हम जीवन में फॉरवर्ड बैकवर्ड की राजनीति नहीं किया है। हमने राजनीति आदमीता का किया है, इंसानियत का किया है, मूल्य का किया है। और वो होता तो उन दिनों कोई फॉरवर्ड पार्टी समता पार्टी नहीं थी, जिस दिन कंधा पर लेकर के नीतीश कुमार को चले थे। और मैं उन दिनों इंडिपेंडेंट एमएलसी था, इनकी कृपा से नहीं था। 99 में? जी, मैं 94 में था। 94 से 99 जी, बाद में एमपी हुआ था मैं समता पार्टी जेडीयू से। इसलिए मैं निर्दलीय जीत करके आया था, जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर इनका साथ दिया था। इसलिए मेरे जीवन में हाँ ये तोहमत लगते रहे हैं, किसी ने रणवीर सेना कहा, किसी ने कुछ कहा। अभी एससी एसटी बिल पर बड़े फॉरवर्ड के कुछ तथाकथित नेता लोग हंगामा खड़ा किए, एससी एसटी बिल का विरोध किए। हमने कहा यदि तुमको अपने पूर्वजों पर फक्र है तो हम भूमिहार कहने में जाली लोगों पर फक्र नहीं करते हैं, हम श्री कृष्ण सिंह जैसे लोगों पर फक्र करते हैं, जिसने इंडस्ट्री का जाल बिहार में लगाया, इरिगेशन का टॉप प्रायोरिटी किया, जिसने दलितों के अछूत द्वार के लिए प्रवेश कराया देवघर मंदिर में। राजनारायण को लोग जमींदार परिवार से थे और 700 एकड़ जमीन अपना बांट दिया गरीबों में। ऐसा कोई उदाहरण आज तो सामाजिक न्याय और समाजवाद के नाम पर लोग 1 बीघा से 700 बीघा जमा कर रहे हैं, और हमारे खानदान से 700 बीघा जमीन बांट दिया गरीबों में। वो राजनारायण थे, और जिनके बारे में डॉक्टर लोहिया कहा करते थे जब तक राजनारायण जिंदा है लोकतंत्र मरेगा नहीं। मैं उसी खून से हूँ, उसी धारा का हूँ। यदि जात का कहिएगा तो हमारे समाज में भी एक से एक उच्च लोग हैं, और डॉक्टर अंबेडकर भी उच्च लोग थे, महात्मा फुले भी उच्च लोग थे। तो जो इस धारा को चलाने वाला है उसी में हम अपना जात देखते हैं। हम वो नहीं देखते हैं कि जो लोग दलितों पर अत्याचार करते हैं वो आगे जाके झंडा लेके उन्हीं के पक्ष में बयान करते हैं।
आज जो उनकी रक्षा कर रहे हैं जो जाति, वो कह रहा है कि हम कर रहे हैं। तो ये बड़ी छोटी चीजें हैं जिसके इमोशन में लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। हमको यदि जातीय संदर्भ में देखेंगे तो एक से एक लोग हैं, एक से एक लोग हैं। चंद्रशेखर, कॉमरेड चंद्रशेखर, जो रामचरित्र सिंह के बेटे थे और चुनौती थे श्री कृष्ण सिंह के लिए, और रामचरित्र सिंह उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे। राम वृक्ष बेनीपुरी, जिसके बारे में कहा जाता था कि हिंदी साहित्य का ऐसा विद्वान पक्ष जो समाजवाद के लिए रोज नए शब्दों का चयन करता। तो जो विचार राहुल सांस्कृत्यायन, जरा स्वामी सहजानंद सरस्वती जो भूमिहार जमींदारों के खिलाफ उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जो अन्न वस्त्र उपजाएगा सो कानून बनाएगा, भारतवर्ष उसी का है, शासन वही चलाएगा। और लोगों ने जात समझ करके उनको जगह नहीं दिया, उनके विचारों को, तो आज बिहार भुगत रहा है। जब मैं पहली बार सांसद हुआ तो संसद में मैंने इसी टेक्सचर पर मेरा भाषण हुआ और नीतीश कुमार जी थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, स्वामी जी के नाम पर पहली बार इनको भी शायद एहसास हुआ कि अन्याय हुआ है, तो स्वामी जी के नाम पर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को अवार्ड घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा, अटल जी की सरकार। डाक टिकट जारी हुआ जिसमें रामविलास पासवान जी का भी बहुत योगदान था। तो ये सब इतिहास के खोए हुए पन्ने थे जिसको उजागर हमने किया। गर्व है तो ऐसे लोगों पर है, गर्व ऐसे पर नहीं है जो मुजफ्फरपुर कांड का अभियुक्त है। इकट्ठा क्यों नहीं कर पा रहे हैं सब लोगों को? भाई मैं कृष्ण रहता तो वह बल दिखलाता, जितना बल है उसी बल से मैं चलता हूँ, अतिशयोक्ति में नहीं जीता हूँ। ये मैं जनता को, आवाम को यह जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत अरुण कुमार यदि बेईमान होगा, धोखेबाज होगा, तो राजनीति से संन्यास लेना, कोई चरित्र पर सवाल उठेगा तो राजनीति से संन्यास लेना पसंद करेगा। और यही कारण है कि लोग जिनके पास आत्मबल नहीं है वह भी हमारे साथ जोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। नीतीश जी से जुड़ा सवाल, मैं मतलब जो भी जिससे भी विपक्ष से मिलता हूं तो उससे दूसरे धड़े का सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि 15 साल में एक को काम किए हैं, वो एक को काम नहीं किए हैं कि कुछ तो किए होंगे ना जी, और नहीं किए हैं तो क्या, मतलब आपका इस पर क्या विचार है? ये नहीं, काम तो 70 साल से हो रहा है, काम तो होता ही रहेगा, लेकिन जिसमें जीने का अधिकार छिन जाए, जिसमें सामाजिक अराजकता पैदा हो जाए, जो कस्टोडियन हो लॉ एंड ऑर्डर का और उसके संरक्षण में जो सबसे बड़ा घोर अपराधी है उसके बेटा के बर्थडे में जाके केक काटते हो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और गरीब कार्यकर्ता के यहाँ नहीं जाते हो, तो यह सवाल खड़ा करता है कि आपकी नीयत क्या है, आपकी सोच कहाँ है, कहाँ ठहराव आ गया है। अरुण कुमार जेडीयू से अलग होने के बाद भी कितने साथियों के यहाँ गया है जिसकी हत्या हो गई। कम से कम जेडीयू का 200 कार्यकर्ता की लाश पर नीतीश कुमार बने हैं। जब मैंने पार्टी बनाया तो उन साथियों के घर पर उपासना यात्रा के माध्यम से मैं जाकर दस्तक दिया, इस सरकार का कोई आदमी नहीं गया जिसकी लाश पर बना है। और ये फक्र की बात है कि कुर्मी जाति के लोगों ने ये कुर्बानी दी, तो जात तो मैं नहीं देख रहा, और उनके घरों पर मैं गया, इनकी नींद नहीं खुली जिसकी लाश पर ये बने हैं। और वैसे लोगों से समझौता करके उनको अपने मंत्रिमंडल में ले आया जो उन दिनों हमारे साथियों की हत्या की साजिश करता थे। मैं चाहता तो इनका जूता उठा करके सर पर रखता और बाकी लोगों से ज्यादा चरित्रवान था। अगला सवाल यही था। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि मैं जॉर्ज फर्नांडिस का ट्रू फॉलोअर था, इसलिए जमीर बचा हुआ था, जमीर को नहीं बेचा। कभी लगा कि कर लेते हैं समझौता? कभी नहीं लगा। क्यों? कभी अफसोस नहीं हुआ, इसीलिए कि हम जिस मिट्टी से बने हैं उस मिट्टी में समझौता है ही नहीं। उस मिट्टी में समझौता नहीं है। अन्याय के खिलाफ
जुर्म के खिलाफ, लूट के खिलाफ, उसमें समझौता नहीं है। समझौता भी करेंगे तो एक डिग्री तक करेंगे। जहां ध्वस्त हो रहा है, तार तार हो रहा है चीजें, कितना बड़ा धृतराष्ट्र देखते रहे और भीष्म पितामह जैसा लोग बर्दाश्त करते रहे। यहां तो कितनी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और क्या क्या हो रहा है, और सरकार के नाक के नीचे हो रहा है और बात कर रहे हैं। तो समझौता किस बात पर, किस मूल्य पर? अपने भोग की संस्कृति पर? अरुण कुमार ये नहीं कर सकते। अब पप्पू यादव पर, पिछली बार वो अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किए थे आपके समर्थन में, तो अभी तक बातचीत चल रही है, क्या उस मोर्चे में वो आएंगे या सीधा मतलब आप लोग मिल ही जाएंगे, क्या सीन है? अब देखिए, मेरी बात तो हुई नहीं है, और प्रत्याशी खड़ा करना ना करना उनका, मैंने नहीं कहा था कि मेरे खिलाफ प्रत्याशी मत खड़ा कीजिए। अच्छा, मैंने किसी से समर्थन मांगा भी नहीं था, लेकिन उनको धन्यवाद देते हैं, मेरे रिश्ते अच्छे हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि सबका एजेंडा में एक दूसरे से मिल जाए तो समय बताएगा, वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो धारा हमारे साथ काम करने के लिए खड़े हुए हैं, ये इन लोगों से पहले से भी काम कर रहे थे, और आगे क्या होगा ये तो बड़ी जमात है, उस जमात से निर्णय होगा। आप शायद पिछले लोकसभा चुनाव में नवादा से लड़ने जा रहे थे, फिर आपके लोगों ने आपको रोक दिया कि नहीं, जहानाबाद से लड़िए। 34,598 वोट मिला, कहाँ कमी रह गई थी? मैंने कहा कि मेरे खिलाफ 50 करोड़ रुपया लगाया गया। जितने भ्रष्टाचारी हमारे समाज के थे, वहाँ कोई प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर कोई थे। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आप? अरे तो हम बोलते हैं दो तरह के थोड़े, हम दो तरह का नहीं बोलते हैं, हम छाती पर चढ़ के बोलते हैं। और जो कमज़ोर है, जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, उससे नम्र से बात करते हैं। भ्रष्टाचारियों से तो एकदम सीना पर चढ़ के बोलते हैं। ये हमारा चरित्र आपने नहीं देखा है, नहीं जाना। वो जो हमको मौनी बाबा भी कहते हैं, वो जानते हैं कि वो पिटाते रहेंगे या पैर छूते रहेंगे और ऊपर से शेर बने रहेंगे। हमारे जहाँ जमीर की बात होगी, अस्मिता की बात होगी, वहाँ पर छाती पर चढ़ जाते हैं। अब अंतिम सवाल, तय हो चुका है इस बार कहाँ से आएंगे मैदान में, या अभी भी इस पर डिस्कशन चल रहा है? किस चीज़ का? कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? मैं असेंबली नहीं लड़ता हूँ, आप जानते नहीं हैं। जब यशवंत सिन्हा कह सकते हैं कि आई विल क्रॉस द ब्रिज, ये हो सकता है उनके लिए। मेरे लिए स्पष्ट है कि मैं असेंबली नहीं लड़ता हूँ। एमएलसी के बाद कई बार मौके आए, मैं पार्लियामेंट लड़ता हूँ, मैं संसदीय राजनीति में लोकसभा की राजनीति करता हूँ। ये अरुण कुमार थे, मैं प्रशांत राय हूं। बढ़िया इंटरव्यू रहा। इन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार के दम पर इन्हें हराया गया था, उसी भ्रष्टाचार को दरकिनार करते हुए ये बढ़िया राजनीति करके बिहार में वापसी करेंगे। हालांकि ये लोग मोर्चा पर भी काम कर रहे हैं, ये कितना सफल होगा अपन देखेंगे इसको बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद।